पंखुड़ी मुझे दे दो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। हर कहानी के पीछे कोई ना कोई हकीकत होती है और चंद्र वृक्ष की कहानी का जन्म हुआ था अमेज़न के जंगल से। ये एक जादुई पेड़ है जिसकी एक पंखुड़ी में हर बीमारी और हर एक श्राप का इलाज था। अच्छा। सदियों तक बहुत सारे लोग उस पेड़ तक पहुंचने का रास्ता ढूंढते रहे, जिनमें से जो सबसे मशहूर आदमी था उसका नाम था डॉन लोपे दी अगीरे, जिसने जिद कर ली थी कि वो चंद्र वृक्ष को ढूंढ कर रहेगा, पर जंगल ने उन्हें वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया। जंगल में एक से एक खतरनाक जानवर हैं। अगीरे वहीं कोशिश करते हुए मर गया था, पर उस पेड़ की सुरक्षा करने वाले रखवाले इसे ले गए और इसकी जान बचाई। पर अगीरे ने वहां जाके रखवालों से उस अमरशूल को मांगा जिसकी हेल्प से उस पेड़ तक पहुंचा जा सके, पर रखवालों ने अमरशूल देने से मना कर दिया तो अगीरे ने वहां सबको मार दिया। पर जंगल ने अगीरे को माफ नहीं किया और वो उस जंगल में ही अपने साथियों के साथ हमेशा के लिए कैद हो गया। कुत्ते। अब हमें लंदन में एक इंसान दिखाया जाता है जिसका नाम है मैकग्रेगर, जो एक असेंबली में सभी लोगों को अगीरे की कहानी के बारे में बता रहा होता है कि अगीरे लागरीमास दी क्रिस्ताल नाम की जगह पर फंसा रह गया था अमेज़न के जंगल में, और इस चंद्र वृक्ष पेड़ की कहानी एकदम सच है। इससे हर बीमारी का इलाज हो सकता है। बस आप लोग हमें वो हिस्टोरिकल चीजें देखने की इजाजत दें जहां वो अमरशूल रखा हुआ है जो कि अल्बर्ट फोल्स को खोज करते हुए मिला था। इस अमरशूल की मदद से हम चंद्र वृक्ष तक पहुंच सकते हैं, पर वहां बैठे सभी लोग मैकग्रेगर को मना कर देते हैं कि ये सब बकवास है, हम तुम्हें अमरशूल नहीं देखने देंगे। चलो जाके इलाज करो अपना। उसी असेंबली में मैकग्रेगर की बहन लिली भी होती है जो चुपके से वहां जाने की कोशिश करती है जहां सारी हिस्टोरिकल चीजें रखी हैं। लिली को वहां से जाते वक्त एक इंसान मिलता है जिसका नाम है प्रिंस योआकिम, जो लिली को वहां तक जाने का रास्ता बताता है। लिली सब लोगों से छुपते हुए उस कमरे तक पहुंच जाती है जहां वो अमरशूल रखा हुआ है और उसे चुरा लेती है। इतने में कमरे में वो प्रिंस आ जाता है जिसने असेंबली के लोगों को काफी सारा सोना दिया होता है वो अमरशूल खरीदने के लिए, पर जब ये लोग बॉक्स खोल के देखते हैं वो अमरशूल वहाँ नहीं होता। प्रिंस योआकिम लिली को वहाँ से भागता हुआ देख लेते हैं और सब लोग उसे पकड़ने लग जाते हैं, पर लिली एक छोटी सी फाइट के बाद इस प्रिंस और सभी लोगों को फुद्दू बना के वहाँ से निकल जाती है। अब लिली और इसका भाई मैकग्रेगर वहाँ से चले जाते हैं, पर प्रिंस योआकिम वहाँ बाकी लोगों को मार देता है क्योंकि इन सभी को इसका नाम पता लग जाता है इसलिए। अब लिली अपने भाई को बोलती है कि हमें अमेज़न जंगल चलना होगा इस पेड़ को ढूंढने। मैकग्रेगर बोलता है मैं नहीं जा सकता इतनी खतरनाक जगह पर। लिली बोलती है ठीक है, फिर मैं अकेली चली जाऊंगी। मैकग्रेगर बोलता है पर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। लिली से थोड़ा इमोशनल नौटंकी दिखाती है और अपने साथ चलने के लिए मना लेती है। लिली को बस तलाश है अब एक अच्छे कप्तान और उसके जहाज की जो उसे अमेज़न के जंगल में ले जाए। अब हमें फ्रैंक दिखाया जाता है जो पैसे कमाने के लिए अमेज़न के जंगल में टूरिस्ट को अपने शिप में घुमाता है और फ्रैंक को जंगल की काफी नॉलेज भी है। अब हमें ब्राजील का पोर्ट वेलो दिखाया जाता है जहां लिली और इसका भाई मैकग्रेगर पहुंच जाते हैं अपने सफर की शुरुआत करने के लिए, पर लिली के पीछे योआकिम के कुछ लोग भी पड़े होते हैं जो इससे वो अमरशूल छीनना चाहते हैं। फ्रैंक भी सभी को घुमाने के बाद वापस पोर्ट तक पहुंच जाता है और लिली मिस्टर नीलो नाम के बंदे को ढूंढने लग जाती है जो कि इसे शिप में बिठा के अपनी मंजिल तक पहुंचा सके। और फ्रैंक के पास एक इंसान आता है, इसी का नाम मिस्टर नीलो है। नीलो से फ्रैंक ने काफी कर्जा लिया हुआ है। नीलो फ्रैंक से अपने पैसे मांगता है पर फ्रैंक के पास पूरे पैसे नहीं होते। नीलो इसकी बोट का इंजन उठाता है और एक बॉक्स में बंद करके ले जाता है और बोलता है कि अगर एक वीक में पैसे नहीं दिए तो तेरी बोट भी मैं रख लूंगा। नीलो अब अपने कमरे में जाता है और उस इंजन के लॉक की चाबी को एक सेफ जगह में बंद करके रख देता है। खिड़की से फ्रैंक ये सब देख रहा होता है और नीलो के जाने के बाद उसके रूम में घुस जाता है उस चाबी को चुराने के लिए। और लिली भी वहाँ लोगों से पूछकर नीलो के ऑफिस का पता लगा लेती है और वहाँ पहुँच जाती है, पर वहाँ इसे फ्रैंक मिलता है और लिली को लगता है ये मिस्टर नीलो है और वो इसे बोलती है कि यहाँ हर बोट पे आपका नाम है, हमें आपकी मदद चाहिए जंगल का सफर करने के लिए, मैं आपको काफी पैसे दे सकती हूँ। पैसे का नाम सुनते ही फ्रैंक लिली को अंदर बुला लेता है। लिली से नक्शा दिखाती है और कहती है कि मुझे इस अमेज़न जंगल में लागरीमास दी क्रिस्ताल नाम की जगह पर जाना है। फ्रैंक बताता है ये काफ़ी खतरनाक जगह है, यहाँ कोई नहीं जा सकता, पर लिली बोलती है मुझे तो जाना है फिर भी, क्योंकि मुझे ये चंद्र वृक्ष ढूंढना है।
फ्रैंक इस पे थोड़ा हंसता है और बोलता है कि यहाँ बहुत खतरनाक जानवर मिल सकते हैं जो तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। इसके बाद फ्रैंक लिली की मदद से नीलो का वो लॉकर खुलवा लेता है जिसमें इंजन की चाबी रखी है। जैसे ही चाबी इसके पास आती है ये लिली के साथ जाने के लिए मान जाता है और लस्सी पीने चला जाता है नीचे। अब इन दोनों की डील हो रही होती है कि कितने पैसे लगेंगे वहाँ जाने के लिए। लिली इसको 20,000 देने के लिए बोलती है। पर इतने में वहाँ मैकग्रेगर असली वाले मिस्टर नीलो को ढूंढ लाता है और लिली को पता लग जाता है कि जिसके साथ ये बात कर रही है इतनी देर से वो तो फ्रैंक है। पर फ्रैंक की नज़र लिली के गले में लटके हुए अमर शूल पर पड़ जाती है। लिली अब मिस्टर नीलो के पास जाने लग जाती है पर फ्रैंक बोलता है मुझे तुम कम पैसे दे देना पर मेरे साथ चलो। लिली बोलती है पर मैं तुम पे भरोसा क्यों करूं। तभी वहाँ एक टाइगर आ जाती है। फ्रैंक वहाँ लिली और सबको इस टाइगर से बचाता है तो लिली खुश हो जाती है और फ्रैंक के साथ ही डील कर लेती है कि तुम काबिल तो हो पर मैं तुम्हें बस 12,000 दूंगी। फ्रैंक अपना इंजन लेकर शिप में पहुंच जाता है और उसे फिट कर देता है। वहीं फ्रैंक के साथ हमें एक टाइगर देखने को मिलती है जिसका नाम है प्रॉक्सी और वो इसकी ही दोस्त है। ये सब नाटक था ताकि फ्रैंक की चोट बन सके और लोग उसके साथ घूमने जाएं बोट में। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। लिली और मैकग्रेगर रेडी हो जाते हैं चलने के लिए और अपना सामान बोट पर रख देते हैं और वहाँ कुछ लोग बहाने से लिली को किडनैप कर लेते हैं। फ्रैंक और मैकग्रेगर अपनी बातों में लगे होते हैं, उन्हें इस बारे में नहीं पता होता। थोड़ी देर बाद मैकग्रेगर पीछे देखता है, उसे अपनी बहन लिली नहीं दिखती और मिस्टर नीलो के लोग फ्रैंक को इंजन ले जाते हुए देख लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए पीछे आ जाते हैं। पर फ्रैंक मैकग्रेगर को बिठा के बोट स्टार्ट कर देता है और लिली अब भी बाहर होती है। लिली खुद को उन किडनैपर से छुड़वा लेती है और भागने लगती है। फ्रैंक बोट से इसे देख लेता है और बचाने आ जाता है। फ्रैंक लिली को बोलता है चलो पानी में कूदो, पर लिली को तैरना नहीं आता तो इसे ऊपर एक रस्सी दिखती है जिसकी मदद से ये बोट में आती है। अब हमें युवाकिम दिखाया जाता है और उसे पता लगता है कि उसके आदमी लिली को पकड़ नहीं पाए। युवाकिम बोलता है हमें वो अमरशूल चाहिए ताकि हमारी फौज ताकतवर हो जाए और हम वर्ल्ड वॉर जीत सकें। युवाकिम की सबमरीन अब पानी से बाहर निकलती है और फ्रैंक की बोट पर हमला करती है। फ्रैंक ये सब देखकर लिली को बोलता है अब तो मुझे डबल पैसे चाहिए। युवाकिम इनकी बोट पर पानी के अंदर से मिसाइल छोड़ देता है ताकि इनको डुबा सके, पर फ्रैंक जुगाड़ लगा के बोट को उस मिसाइल से बचा लेता है। वाह भाई साहब, कमाल कर दिया आपने। और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं और युवाकिम की सबमरीन जाके मिस्टर नीलो के सभी शिप से टकरा जाती है। अब मैकग्रेगर लिली से पूछता है कि ये था कौन जिसने हम पे हमला किया। लिली बोलती है मुझे इसका नाम नहीं पता। अब इनकी अमेज़न जंगल की यात्रा शुरू हो जाती है। रास्ते में लिली बोलती है शायद हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, पर फ्रैंक बोलता है नहीं नहीं, हम लग्रिमा दी कास्टल वाले रास्ते पर ही जा रहे हैं। लिली से नक्शा दिखाती है कि इस तरफ से चलो ताकि हम 2 दिन जल्दी पहुंच सके। फ्रैंक बोलता है उस रास्ते पर पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होगा, हम डूब सकते हैं और तुम्हें तैरना भी नहीं आता। पर लिली फोर्स करती है कि तुझे पैसे दिए हैं ना, बस जो बोला है वो कर। अब तो आप ये बात तमीज से भी बोल सकते हैं। अब हमें युवाकिम दिखाया जाता है जो अपनी मरीन में इनके पीछे ही आ रहा है अमेज़न जंगल में। और फ्रैंक लिली को बोलता है कि अब हमें रात किसी जगह पर रुककर बितानी होगी जहाँ फ्रैंक इन्हें पानी से मछली निकाल के देता है कि लो इन्हें पकाओ और खाओ। इसके बाद फ्रैंक गिटार बजा रहा होता है और लिली से पूछता है कि तुम्हारा मकसद क्या है यहाँ आने का। लिली बोलती है मैं उस पेड़ को ढूंढ कर रहूँगी जिसके मिलने के बाद हम सभी बीमार लोगों को ठीक कर सकते हैं। मेडिसिन की दुनिया में एक अलग क्रांति आ जाएगी। इतने में मैकग्रेगर भागता हुआ आता है क्योंकि इसे फ्रैंक की टाइगर दिख जाती है कैबिन में। लिली बोलती है मतलब तुमने इसे पाला हुआ है, क्या तुम्हारे पास कुछ भरोसे लायक है भी या नहीं, झूठे कहीं के। 2 रुपीस पीपल, 2 रुपीस। और युवाकिम अब उस जगह पर पहुंच जाता है जहां अगीरे को जंगल में कैद कर लिया गया था। युवाकिम नदी के पानी की कुछ बूंदे अगीरे के कंकाल पर जाकर गिरा देता है जिसमें से एक सांप निकलता है। युवाकिम बोलता है मतलब कहानियां सच थी, तुम्हें नदी का पानी और भी चाहिए ना, और चंद्र वृक्ष पेड़ तुम्हें तुम्हारे शराब से मुक्त करा के आज़ादी दिला सकता है, और जो तुम्हें चाहिए है मुझे भी उसकी ज़रूरत है। युवाकिम अगीरे से एक डील करता है कि तुम मुझे वो अमरशूल ला के दो जो कि यहीं आसपास है। इसके बाद हम दोनों चंद्र वृक्ष पेड़ को ढूंढकर अपना मकसद पूरा कर लेंगे। युवाकिम अब उस जगह पर एक बॉम्ब से धमाका कर देता है और जिस पेड़ में अगीरे कैद होता है वो सब खुलने लग जाते हैं और अगीरे और इसके साथी जिंदा होने लग जाते हैं। और बोट पर फ्रैंक लिली को बोलता है कि नदी अब उछल कूद करने वाली है, जो भी तुम्हारे पास महंगी चीज़ है उसे उतार कर नीचे रखाओ। लिली अपना अमरशूल उतार के अपने भाई मैकग्रेगर को दे देती है कि तुम नीचे जाओ और इसे संभाल कर रखना।
फ्रैंक तभी अपनी टाइगर को बोलता है कि मुझे वो अमरशूल चाहिए, तुम उसे मैकग्रेगर से ले आना। नदी में अब भयंकर तरीके से उछल कूद आती है। फ्रैंक लिली को बोलता है अब भी टाइम है, बोट घुमा लूं क्या? लिली बोलती है चुपचाप चलता रहे। थोड़ी देर बाद बोट नदी से नीचे की तरफ गिरने वाली होती है, पर फ्रैंक बोट को कंट्रोल करके वहां से घुमा लेता है दूसरी तरफ। अब फ्रैंक फिर से पूछता है कि चलो तुम्हें वापस ले चलता हूँ, पर लिली फिर से मना कर देती है और इस उछल कूद के बाद लिली और मैकग्रेगर दोनों को वॉमिट हो जाती है। फ्रैंक अपने टाइगर के पास जाता है कि शायद वो अमरशूल ले आई होगी, पर उसने गलती से दारू चाट ली होती है और वो तो नशे में झूल रही होती है। अब फ्रैंक एक जगह पर बोट को रोकता है जहाँ से मैकग्रेगर और फ्रैंक उतरकर कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगती हैं और लिली बोट में घूमती घूमती फ्रैंक के कैबिन में पहुँच जाती है और अपने चोर वाले दिमाग से उस दरवाजे का लॉक खोल के अंदर घुस जाती है, जहाँ इसे एक किताब में अमरशूल की कुछ फोटोज बनी हुई दिखती हैं। थोड़ी देर बाद फ्रैंक बोट पे आता है और लिली से बोलती है मतलब तुम्हें भी वो अमरशूल चाहिए और कितना कुछ छुपाओगे हमसे? फ्रैंक बोलता है हाँ ये सच है, मैंने उस चंद्र वृक्ष को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मैं हर उस जगह पर गया जो चंद्र वृक्ष से लिंक थी, बट मेरे हाथ कुछ नहीं लगा और मैं बस इस समुद्र में रह गया। लिली बोलती है क्योंकि तुम्हारे पास अमरशूल नहीं था इसलिए तुम नहीं पहुंच पाए। पर कुछ देर बाद ही इन तीनों पर एक हमला होता है और ये तीनों बेहोश हो जाते हैं। वहाँ कुछ खतरनाक कबीले के लोग आते हैं और इन्हें पकड़कर अपने ठिकाने पर ले जाते हैं। उस कबीले का सरदार बोलता है हमें वो अमरशूल दे दो जो कि हमारे पास से ही चुराया गया था, वरना हम तुम्हें काट के फेंक देंगे। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। पर लिली अमरशूल देने से मना कर देती है और अपने बंधे हुए हाथ को खोलकर इनसे लड़ने की कोशिश करती है। और तभी सारे कबीले वाले हंसने लग जाती हैं क्योंकि ये सारे फ्रैंक के लोग थे, इसी ने सारा ड्रामा रचा था। लिली अब फ्रैंक से नाराज हो जाती है। इसके बाद ये सभी वहाँ एक कबीले की औरत से वो अमरशूल को पढ़ने के लिए बोलते हैं, जिसमें से कुछ पहेलियाँ सुलझाने के बाद इन्हें पता लगता है कि चंद्र वृक्ष लागरिमास दी क्रिस्ताल में है ही नहीं, वो तो ला लूना रोटा में है। लिली बोलती है अब मैं यहाँ से आगे का रास्ता अकेले तय करूंगी और धोखा नहीं खा सकती मैं। फ्रैंक बोलता है तुम अकेले नहीं जा पाओगी, बहुत खतरा आएगा आगे। पर लिली से बोलती है लो अपने सारे पैसे और मुझे माफ करो, मुझे छुट्टी दे दो। माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। पर कुछ देर बाद उस कबीले के ठिकाने पर मरा हुआ अगीरे जिंदा होकर अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है और सब पर हमला कर देता है। और उसी लड़ाई में अगीरे का एक साथी वो अमरशूल लिली से छीनकर अगीरे को दे देता है। पर फ्रैंक अगीरे से लड़ने जाता है और अगीरे इसके अंदर तलवार घुसा देता है। पर फ्रैंक फिर भी अमरशूल को छीनकर लिली के पास फेंक देता है और खुद नीचे पानी में गिर जाता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। लिली मैकग्रेगर को कबीले के पास छोड़कर अकेली जंगल में निकल जाती है। अगीरे और इसके साथी फिर से इसका पीछा करते हैं, पर लिली नदी से काफी दूर आ गई होती है और अगीरे को नदी के पानी से ही पावर्स मिलती है, जिस कारण अगीरे को वापस जाना पड़ता है। अब सुबह हो जाती है और लिली मैकग्रेगर को ढूंढ रही होती है, पर इसे वहीं फ्रैंक भी पड़ा हुआ मिलता है जो कि अब भी जिंदा है। लिली पूछती है तुम बच कैसे गई? पीछे से मैकग्रेगर आ जाता है और फ्रैंक को बोलता है तुम्हारे अंदर तो तलवार अब भी घुसी हुई है। लिली डर जाती है। इसके बाद फ्रैंक बताता है कि मेरा असली नाम फ्रांसिस्को है और मेरी उम्र 400 साल है। इसके बाद लिली इसके दिल से वो तलवार निकालती है और अगीरे के साथी युवाकीम तक मैसेज पहुंचा देती हैं कि लिली कहां पर है, क्योंकि अगीरे खुद जंगल में नहीं जा सकता, वो शरापित है। लिली बोट पर फ्रैंक की फटी हुई छाती सीलती है और पूछती है कि तुम हो क्या, ना तुम्हारे अंदर से खून आता। फ्रैंक बोलता है मैं खुद नहीं जानता मैं क्या हूँ, पर मेरे पिता अगीरे के पिता की फौज में काम करते थे और उनकी रक्षा करते हुए मर गए, जिसके बाद उन्होंने मुझे गोद ले लिया और मुझे और अगीरे को एक साथ बड़ा किया। पर एक दिन अगीरे की बेटी बीमार पड़ गई तो अगीरे ने कसम खाई कि वो उसे किसी भी हालत में बचा कर रहेगा और चंद्र वृक्ष की पंखुड़ी को लेकर आएगा। फिर मैंने भी कसम खाई कि मैं अगीरे के लिए चंद्र वृक्ष ढूंढ कर रहूँगा। मैंने उसके लिए नक्शा बनाया और जो तुम्हारे पास नक्शा है वो भी मेरा बनाया हुआ है। इसके बाद हम उस पेड़ को ढूंढते हुए काफ़ी दूर तक गए, पर एक दिन हिम्मत हार गए। इसके बाद पेड़ के रखवाले हमें अपने साथ ले गए, जिन्होंने हमें उस पेड़ की पंखुड़ी से ठीक किया। उस कबीले के सरदार और उसकी बेटी पेड़ की शक्तियों का इस्तेमाल करना जानते थे। अगीरे काफ़ी खुश हो गया कि उसकी बेटी अब ठीक हो जाएगी। उसने सरदार से वो अमरशूल मांगा ताकि हम पेड़ तक जा सकें, पर सरदार ने मना कर दिया ये बोलकर कि तुम काबिल नहीं हो, छुरा है, ठोक दूंगा। जिसके बाद अगीरे ने वहाँ सबको मार दिया। पर मैं इस काम में उसका साथ नहीं दे सकता था, तो अगीरे ने मेरे अंदर तलवार घुसा दिया और मुझे धोखेबाज सिद्ध कर दिया।
और मरते वक्त सरदार ने हम सबको श्रापित कर दिया ताकि हम कभी भी इस नदी को छोड़कर ना जा पाएं। अगर छोड़कर गए तो जंगल हमें हमेशा के लिए अपनी चपेट में ले लेगा। इसके बाद अगीरे ने मुझे गद्दारी की सज़ा देने के लिए बार बार मुझसे नदी के पास लड़ाई की और मुझे हर बार मारता गया। पर एक दिन मैंने प्लान बना के उन्हें गुफा में कैद कर दिया ताकि वो वापस नदी तक ना पहुंच पाए और जंगल में कैद हो जाएं। और अगले 300 साल तक वो वहीं सड़ते रहे, इसलिए वो देखने में इतने गंदे हैं। पर मैं यहीं बाहर जिंदा रहा और नदी के आसपास ही मैंने एक अपनी दुनिया बसाई, काफ़ी दोस्त बनाए और कुछ साल बाद चंद्र वृक्ष पेड़ खोजने की कोशिश की पर कुछ हासिल नहीं हुआ। अब हमें मैकग्रेगर दिखाया जाता है जो कबीले की औरत के साथ छोटी कश्ती में घूम रहा होता है। तभी पानी के अंदर से युवाकीम की सबमरीन निकलती है और मैकग्रेगर को अंदर बुला लेती है। अंदर बुलाने के बाद युवाकीम बोलता है, मैं इस सारे कबीले के मासूम लोगों को मिसाइल से उड़ा दूंगा पर तुम इन्हें बचा सकते हो, बस अपनी बहन का पता बता दो कि वो किस तरफ जा रही है। ये बातें बताई नहीं जाती। और बोट में लिली फ्रैंक से पूछती है कि पेड़ मिलने के बाद तुम क्या करोगे। फ्रैंक बोलता है, अपना सारा शराब तोड़कर मुक्ति को चुनूंगा क्योंकि जिंदा रहने की कोई वजह नहीं है मेरे पास, सब कुछ हजारों बार देख चुका हूँ। मैकग्रेगर भी युवाकीम को लिली और फ्रैंक का पता बता देता है। पार्टी बदल लिया साला। अब फ्रैंक और लिली क्लूज का सहारा लेकर पानी के अंदर जाते हैं जहाँ इन्हें एक दरवाजा दिखता है जो काफ़ी छोटा होता है जिसमें फ्रैंक तो घुस नहीं सकता। तो वो लिली को बोलता है कि तुम्हें इसमें जाना होगा, पर लिली पानी से बहुत ज़्यादा डरती है। फ्रैंक इसे मोटिवेट करता है और अपने साथ पानी में लेके घुस जाता है। लिली दरवाजे को खोलने लगती है और सांस लेने के लिए फ्रैंक का यूज़ करती है। कुछ भी बोलो उदय भाई, लड़की बहुत इंटेलिजेंट भी है। लिली वो दरवाज़ा खोल देती है पर खुद बेहोश हो जाती है। दरवाज़ा नदी से बाहर निकलकर ऊपर की तरफ आ जाता है। फ्रैंक लिली को होश में लाने की कोशिश करता है और लिली आंख खोलते ही एक चांटा मारती है फ्रैंक को कि मुझे छोड़कर क्यों गए। फ्रैंक बोलता है, मेरे पीछे मछलियों का झुंड पड़ गया था इसलिए मैं नहीं आ सका सांस देने। कुछ देर बाद नदी का सारा पानी नीचे की तरफ जाने लगता है और इन्हें इनकी मंजिल मिल जाती है। लिली फ्रैंक को बोलती है कि तुम जिंदा रहकर मेरे साथ लंदन घूम सकते हो, मैं तुम्हें हर जगह घुमाऊंगी। पर फ्रैंक बोलता है, नहीं, मुझे यहीं अपनी कहानी ख़त्म करनी होगी। लिली फिर भी इसे जिंदा रहने के लिए बोलती है क्योंकि ये फ्रैंक से प्यार करने लग गई है। पर वहाँ इतने में वो युवाकीम इनके पास पहुँच जाता है जिसने मैकग्रेगर को पकड़ा हुआ है और इन्हें बंदी बना लेता है। लिली से वो अमरशूल भी दे देती है। अब ये सभी उस नदी के रास्ते से चंद्र वृक्ष तक पहुँच जाते हैं और वहाँ जाके देखते हैं तो वो पेड़ बिल्कुल मर चुका होता है। युवाकीम लिली को बोलता है, तुम इसके बारे में सब जानती हो, चलो इसे दोबारा मेरे लिए जिंदा करो। फ्रैंक बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए इस पेड़ को दोबारा खिला दूंगा, बस तुम लिली को जिंदा छोड़ दो और मुझे इस पेड़ की बस एक पंखुड़ी दे देना। फ्रैंक अमरशूल को पकड़कर एक गोले में घुसता है जहां इसे एक इंसान की और हेल्प चाहिए होती है। युवाकीम लिली को बोलता है, चल अंदर घुस और उसकी हेल्प कर। लिली बोलती है, पर मुझे भी एक पंखुड़ी चाहिए होगी तो मैं जाऊंगी। नहीं। युवाकीम बोलता है, ना ना, मैं बस एक पंखुड़ी दूंगा और तुम फ्रैंक से पूछ लो क्या वो तुम्हें अपनी पंखुड़ी दे सकता है। फ्रैंक बोलता है, ठीक है, पर लिली को पहले मुझे मारना होगा। ये दोनों क्लूज ढूंढकर उस पेड़ को फिर से खिला देते हैं, एकदम चकाचक नया जैसा। ये पूरा पेड़ पिंक कलर का होता है। इसके बाद फ्रैंक लिली को कुछ इशारा करता है और लिली फ्रैंक को गोली मार देती है। फ्रैंक जाके पानी में गिर जाता है। लिली युवाकीम को बोलती है कि अब वो एक पंखुड़ी मेरी हुई। फ्रैंक तो पर मर नहीं सकता, तो वो बोट पर जाकर मैकग्रेगर की मदद करता है और युवाकीम के साथियों को मार देता है और लिली रस्सी की मदद से उस पेड़ पर चढ़ जाती है और ये पेड़ दोबारा बेजान होने लग जाता है क्योंकि ये सिर्फ चांद की रोशनी के सहारे ही जिंदा रह सकता है। चांद के ढलते ही पेड़ खत्म होने लग जाता है पर लिली भागकर एंड में एक पंखुड़ी को पकड़ लेती है। पर लिली जहाँ खड़ी होती है वो टहनी टूट जाती है और युवाकीम भी ऊपर आ जाता है। ये लिली को बोलता है कि चलिए पंखुड़ी मुझे दे दे। लिली पंखुड़ी नहीं देती और इसे नीचे फ्रैंक की तरफ फेंक देती है और फ्रैंक उसे पकड़ लेता है। इतने में अगीरे वहाँ आ जाता है और इस युवाकीम को मार देता है कि साले तूने मुझे धोखा दिया, कल्ला कल्ला यहाँ आ गया। अब ये अगीरे और इसके साथी लिली के पीछे पड़ जाते हैं और फ्रैंक नीचे से इन्हें वो पंखुड़ी दिखाता है कि ये तो मेरे पास है। फ्रैंक मैकग्रेगर को बोट से उतार देता है कि हमारा साथ यहीं तक का था और टाइगर को उसके पास छोड़ देता है कि तुम मैकग्रेगर की जान बचाना। अब अगीरे के साथी लिली को छोड़ के फ्रैंक के पीछे पड़ जाते हैं और वो युवाकीम अब भी जिंदा होता है जो मैकग्रेगर और लिली को मारने आ जाता है। पर इस बार मैकग्रेगर हिम्मत दिखाता है और उसे पेल देता है। फ्रैंक अगीरे और उसके साथियों से लड़ता रहता है और मैकग्रेगर लिली को बोलता है कि फ्रैंक ने मुझे कहा था कि तुम उसके लिए दुनिया से भी बढ़कर हो। और अगीरे फ्रैंक की जेब से वो पंखुड़ी निकाल लेता है पर वो वहाँ नहीं होती। फ्रैंक उसे लिली के लिए छोड़ गया होता है। फ्रैंक अब अपनी बोट को जाके एक दरवाजे से जाके टकरा देता है जिससे वहाँ का सारा पानी सूख जाता है और पानी ना होने की वजह से जंगल फ्रैंक और अगीरे के साथियों को फिर से कैद कर लेता है। फ्रैंक अब सबके साथ ही पत्थर बन जाता है
और लिली रोने लग जाती है। लिली उस एक पंखुड़ी को जाके फ्रैंक के मुंह में डाल देती है, पर वो जिंदा नहीं होता। तो लिली और मैकग्रेगर वापस चल पड़ते हैं, पर कुछ देर बाद ही फ्रैंक में जान आने लग जाती है और लिली भागकर वापस आ जाती है। दोनों गले मिलते हैं और फ्रैंक अब इंसान बन जाता है और उसका खून भी निकलता है। दोनों पप्पी झप्पी करते हैं और इसके बाद सभी गले मिलते हैं। इन दोनों के मिलते ही वो पेड़ दोबारा खिलने लग जाता है। अब फ्रैंक और सभी वापस बोट पर आ जाते हैं, जहाँ इन्हें फिर से नीलो मिलता है और फ्रैंक अपने आप ही नीलो को अपनी बोट दे देता है। अब ये सारे लंदन में चले जाते हैं और मैकग्रेगर इस सारी घटना के बारे में फिर से उसकी असेंबली में सबको बताता है, जिन्होंने शुरुआत में इसकी बेइज्जती की थी और अमरशूल को देखने नहीं दिया था। अब मैकग्रेगर इन सभी लोगों की बेइज्जती करता है कि मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना, अपनी मेंबरशिप की बत्ती बनाओ और अपने अंदर डाल लो। तो कसम गंगा मैया की, घर में घुस कर मारूंगा। और लिली फ्रैंक को मोटर कार में लंदन घुमाती है, मजे लेते हैं दोनों और मूवी खत्म हो जाती है।